हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे पहली बार अगर आपका आगमन हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा का कौन सा जिला सैनिक परिवारों की संख्या के मामले में पहले नंबर पे है? तो इसका सही आंसर था भिवानी, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल ओके था। जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि सीबीएसई से जुड़ने वाले 136 राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूलों में कितनी नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीबीएसई से जुड़ने वाले 136 राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूलों में अभी हाल ही में जो है वो 1 लाख सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, 1 लाख सीटें बढ़ाई तो जाएंगी, लेकिन ये सीटें कब से बढ़ाई जा रही है, या यूं कहिएगा ये सेशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? तो ये सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से सेशन स्टार्ट हो रहा है। नियमित रूप से जो है पहली से लेके 12वीं तक की क्लासें जो है वो लगाने स्टार्ट कर देंगे और इसमें जो है 1 लाख नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। अच्छा सर, वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? तो वर्तमान में पढ़ रहे हैं अभी प्यारे बच्चों 23 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। अच्छा, ये सीटें बढ़ाई क्यों जाएंगी? ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है ना ये ओवरऑल जो है ना आंकड़ा सीटों का ये 1 लाख से पार जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना 2020 में ये देखने को मिला। बहुत सारों में कितना है सर? 1.46 लाख बच्चे जो है इन्होंने प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्विच किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सीबीएसई है ना, सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीएसई की स्थापना याद रख लीजिएगा आप लोग 1962 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, दिल्ली में कहिएगा आप लोग। और दूसरी बात ये है कि इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम मनोज आहूजा है, जो कि आईएएस सर थोड़े टाइम पहले ही उनकी नियुक्ति की गई थी। इतनी बातें आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से याद रखनी है। और एक बात और है इसके अंदर, यहाँ पे मतलब बच्चों से जितनी भी फीस वगैरह इकट्ठी होगी ना, तो बच्चों की भलाई के लिए या स्कूल के अंदर थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए ही खर्च की जाएगी। यहाँ पे वैसे प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिएगा क्या है कि जितने भी प्रिंसिपल नियुक्त होंगे यहाँ पे या टीचर्स नियुक्त होंगे वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे ना, उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उनको ना स्पेशली गुरुग्राम के अंदर जो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वहाँ पे 20 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और किस प्रकार की ट्रेनिंग सर? ट्रेनिंग दी जाएगी मैनेजमेंट की, ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की, ताकि वो जो है प्रोफेशनली अपने अंदर थोड़ा अपडेट भी कर सके, या यूं कहिएगा थोड़ा सा करंट सिनेरियो से जुड़ जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर कौन सा अभियान शुरू किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी बहुत फेमस है, और इस अभियान का नाम मैं बता देता हूं आपको, बदलाव अभियान जो है वो कर दिया जाएगा इन फ्यूचर में। फिलहाल तो यही है, और इसी अभियान की जो है वो चर्चा हुई थी या तारीफ की थी यूएनओ ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसी अभियान की वजह से हरियाणा के अंदर जो है बेटियों का रेशियो वो भी बढ़ गया, या यूं कहिएगा हरियाणा का सेक्स रेशियो जो है वो भी अच्छा हुआ, 900 पार गया। और अब फिलहाल क्या है कि इसी की तर्ज पे एक अभियान और शुरू किया जा रहा है हरियाणा में, और इस अभियान का नाम है हिफाजत अभियान। और ये वाकई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन उसकी हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और हिफाजत के लिए जो है ना पूरे हरियाणा के अंदर शुरुआत में 11 जिलों से ज़्यादा जो है वहाँ पे इसकी शुरुआत की जाएगी। बेसिकली क्या है कि 11 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है बच्चों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद बाकी जिले भी आते हैं, ठीक है। और सर क्या होगा इसके अंदर? मतलब ये अभियान, पहली तो बात ये है कि किसकी देखरेख में होगा? तो ये राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन है जिनका नाम है ज्योति बोंदा, ठीक है। इन्हीं के ही तत्वाधान में शुरू किया जाएगा ये। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि लोगों को गली नुक्कड़ पे, जैसे राजा अशोक ने जगह जगह पे शिलालेख लगवाए थे, वैसे गली नुक्कड़ पे नाटक के माध्यम से गांव कस्बों में जाके छोटे छोटे कार्यक्रम करके ऑडियो वीडियो या कहानियों के जरिए जो है ये बेसिकली, और दूसरा जो है ना हस्ताक्षर अभियान वगैरह भी चलाया जाएगा।
और बच्चों को बताया जाएगा कि जो है टच के बारे में, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है कब से की जा रही है, 24 जनवरी से, क्योंकि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बेटी दिवस या राष्ट्रीय बेटी बचाओ दिवस जो है ये मनाया जाता है। और दूसरी बात है, हरियाणा के अंदर जो है इसी के लिए स्पेशली जो है वैन लगाई जाएगी, जो पूरे हरियाणा के अंदर कस्बों के अंदर या गाँव के अंदर घूम घूम के जागरूक करेगी। फिल्में बनाई जाएगी, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है। और राज्य बाल संरक्षण और पुलिस, ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट जो है इसे मिलके चलाने वाले होंगे। और दूसरी बात ये है, एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि हरियाणा के अंदर ना पोक्सो एक्ट जो है ना, यानी कि जो बच्चों वाला एक्ट है, इसके तहत तकरीबन 1700 से ज़्यादा जो है वो केस दर्ज हो रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा क्या, कि हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे कितने गांवों में तालाब बनाने की योजना बनाई गई है। तो सरस्वती नदी के किनारे जो है ना टोटल 50 गांवों के अंदर तालाब बनाने की योजना बनाई गई है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यमुनानगर से लेकर कुरुक्षेत्र के बीच में तो टोटल 20 बनाए जाएंगे, और ऐसे पूरे हरियाणा के अंदर या जहां जहां पे सरस्वती नदी के अवशेष थे उनके किनारे जो है टोटल 50 जो है तालाब बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे सरस्वती नदी के किनारे जितने भी हैं तट होते हैं, किसी नदी का किनारा सरिता कहलाता है, और उन सरिताओं को या उन किनारों को सौंदर्यकरण किया जाएगा। और दूसरी बात है कि बरसाती पानी का संरक्षण भी किया जा सकेगा इनके माध्यम से, और जितने भी डार्क जोन है उनकी जो समस्या है पानी की, उससे शायद निजात मिल जाए, ठीक है। और ये कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है, सरस्वती धरोहर विकास जो बोर्ड है ना हरियाणा के अंदर बना हुआ है, वो ये डिपार्टमेंट काम करेगा। हालांकि उस सरस्वती धरोहर या सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जो है ना, उसकी योजनाएं थोड़ी जो स्टार्ट की गई है उनको अभी तक हरियाणा के अंदर अप्लाई नहीं किया गया है, तो आने वाले टाइम में जो है इनको अप्लाई वगैरह भी किया जाएगा। और शुरुआत जो है ना इसकी हो रही है गांव बोडला बोहली की ग्राम पंचायत से, ठीक है। सरस्वती चैनल के निकट ग्राम पंचायत की 10-10 एकड़ भूमि जो है वो जोहड़ के लिए स्पेशली जो है प्रस्तावित जो है करी गई है, या यूं कहिएगा वहां पे प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सस्ती आवास सुविधाएं देने की शुरुआत किस जिले की जो है वो की जाएगी। मतलब सबसे पहले ये योजना किस जिले से स्टार्ट की जा रही है, वो तो ठीक है पूरे हरियाणा में अप्लाई किया जाएगा, लेकिन फिलहाल सबसे पहले किस जिले से हो रही है शुरुआत इनकी। तो एक तो फरीदाबाद जिला है, एक है गुरुग्राम, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस योजना का नाम है सबके लिए आवास, और कब तक पूरा करना है, विजन क्या है 2022 तक। 2022 तक सबके लिए आवास जो है इस विजन को बढ़ाया जाएगा, और सस्ते फ्लैट दिए जाएंगे कि जितने भी स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी को हटा के उनको जो है आवासीय फ्लैट प्रदान करने की एक बहुत ही अच्छी सी ये योजना है। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जो है ना इसकी शुरुआत की जा रही है। अब बात फरीदाबाद की हुई है तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। क्षेत्रफल तकरीबन 742.9 है। इसको हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। मंदिरों में झरना मंदिर फेमस है, पंखा मेला और सूरजकुंड मेला। हालांकि सूरजकुंड मेला 35 सालों में पहली बार जो है ये नहीं आयोजित करवाया जा रहा है इस बार, क्योंकि जो है ना इस बार क्या है भाई, इस बार कोविड-19 की सिचुएशन है। दूसरा जिला गुरुग्राम था, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में गुरुग्राम है, पटौदी है, सोहना है और बादशाहपुर है। उपनाम बहुत सारे हैं इसके, यही याद करने हैं आपको। साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी का नाम आता है। मंदिरों में बात की जाए तो शीतला माता का मंदिर है, भीमकुंड मंदिर है और एकलव्य मंदिर भी आपको याद रखना है यहाँ पे। और उद्योग भी याद कर सकते हैं आप, मारुति उद्योग, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग, ड्रग्स एवं फार्मा उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड महिला कामगारों को जरूरतमंद चीजों को खरीदने के लिए कितनी राशि दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि हरियाणा के अंदर जो है ना जितने भी रजिस्टर्ड फीमेल है जो कि कामगार है, ठीक है, और जो काम कर रही है, वर्कर्स है, फीमेल वर्कर है, उनको जो है कितनी राशि जो है जरूरतमंद चीज खरीदने के लिए दी जा रही है हरियाणा के अंदर। तो उनको दी जा रही है हरियाणा के अंदर
₹5100, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जरूरतमंद का मतलब क्या हुआ भाई? जरूरतमंद का मतलब हुआ कि साड़ी है, सूट है, चप्पल है, ठीक है, ये जरूरतमंद चीजें होती है। इनको खरीदने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा महिला कामगारों को जो है ₹5100 की राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट में संशोधन हेतु लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? देखिएगा, ये अभियान की घोषणा की थी तब भी मैंने पढ़ाया था, ये अब अभियान शुरू हो चुका है प्यारे बच्चों। और अगर आपको याद है तो इसका सही आंसर है जन जागरण अभियान, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वर्ष 2021 के लिए कलेक्टर रेट में संशोधन के लिए जो है ना आपत्ति और सुझाव के लिए एक पोर्टल बनाया है, इतना याद रखना। इसका नाम है जन जागरण अभियान। मुख्यमंत्री जी ने इस पे क्या कहा है कि हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट निर्धारण हेतु आपके सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए जन जागरण अभियान की शुरुआत की है, ताकि आपके इस अमूल्य सहयोग से हरियाणा में पारदर्शिता और सुशासन को जो है और अधिक बल मिल सके। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा। और ये जन जागरण अभियान जो है एक टाइप का पोर्टल है, इस पोर्टल पे अपने सुझाव जो है वो दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाशोत्सव पर्व जो है वो मनाया गया है? ये क्वेश्चन नेशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हरियाणा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर होगा 354वां, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए आप ही से पूछता हूं मैं कि गुरु गोविंद सिंह जी है वो सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? जितना ज्यादा आपको पता है विस्तार से आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इनके बारे में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले के 2 विद्यार्थी पहली बार निकलने वाली आजाद हिंद फौज की झांकी का नेतृत्व करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली बार आजाद हिंद फौज की झांकी निकलने वाली है और उसका नेतृत्व करने वाले हैं, ये कौन से जिले के हैं? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के हैं। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत के इतिहास में पहली बार राजपथ पे आजाद हिंद फौज की झांकी निकाली जाएगी, ये करंट अफेयर हो गया भाई। और यह झांकी भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय जो है ये निकालने वाला है। और झांकी का नेतृत्व जो जीजेयू यूनिवर्सिटी है इसके 2 जो है वॉलंटियर्स हैं, एक का नाम है अमित कुमार, एक है गंगा गौतम, ये दोनों करेंगे। ये दोनों ही विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय सेवा योजना, और इस राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम के मेंबर हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस के अवसर पे जो है ना इस बार आजाद हिंद फौज की झांकी जो है वो निकाली जा रही है। ये है दोनों विद्यार्थी अमित और गंगा गौतम। और जीजेयू की स्थापना कब हुई थी? 1995 को। और वीसी का नाम क्या है? टंकेश्वर कुमार। हिसार की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हिसार की ही यूनिवर्सिटी है, हिसार के ही बच्चे हैं ये। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार, उकलाना, बरवाला, आदमपुर, हांसी, नलवा और नारनौद का नाम आता है। उपनामों में हिसार जो है वो हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है और मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी कहलाता है ये। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग है, रविंद्रा पाइप उद्योग है, सूती धागा मिल भी फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बेरी ओ फ्रेल एओ ने हरियाणा के साथ कितने क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विशेष रुचि दिखाई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त है और ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर है, इनका नाम है मिस्टर बेरी ओ फ्रिल एओ। और इन्होंने हरियाणा के अंदर जो है ना रिसेंटली कुछ डिपार्टमेंट के अंदर सहयोग करने की रुचि दिखाई है। और ये कितने डिपार्टमेंट है? टोटल 6 डिपार्टमेंट है। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? एक तो एग्रीकल्चर के अंदर, एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, एक डेयरी के अंदर, एक स्पोर्ट्स के अंदर, एक कौशल विकास के अंदर और एक होटल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं कौशल विकास को। इनके अंदर जो है ना 6 महत्वपूर्ण समझौते जो है किए हरियाणा ने। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। इन समझौतों के तहत क्या होगा? जो FMCG कंपनी है, यानी कि आपकी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे कि पेप्सिको है, ITC है, इन कंपनियों के माध्यम से जो है फेडरेशन के अंदर या स्टेट फेडरेशन में जो हरियाणा के जितने भी आपके FPOs है, जैसे कि अतुल्य बीमास्टर है, एकता हनी है, जैसे उत्पाद जो है ना वीटा बूथों पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अच्छा, बात हमें करनी है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में राशन डिपो लेने के इच्छुक अब किसके माध्यम से आवेदन कर सकेंगे? तो अब उनके लिए सरल पोर्टल जो है ये एक्टिवेट कर दिया है। राशन डिपो जो है वो सरल पोर्टल के माध्यम से जो है वो लिया जा सकेगा। अभी हाल ही में 20 जनवरी को इसकी घोषणा हुई है। इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा के किस ग्राम पंचायत को दूरदर्शन चैनल के माध्यम से दूरदर्शन चैनल का एक सीरियल है जिसका नाम है नया दौर, उस सीरियल के अंदर जो है दिखाया जाएगा? डाबड़ा, चिड़ोद, बांसखुर्द, सिंघानी। बताइए विस्तार से ग्राम पंचायत जो है किस जिले के अंतर्गत आती है। और दूरदर्शन के बारे में भी हरियाणा में बताइए कितने दूरदर्शन केंद्र है, कितने आकाशवाणी केंद्र है, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।